दुनिया को लग रहा था कि मिडल ईस्ट हमेशा आग में जलता रहेगा। सऊदी अरब और ईरान, दो कट्टर दुश्मन, जिनकी दुश्मनी ने यमन, सीरिया, इराक और लेबनान को तबाह कर दिया। लेकिन अचानक, बिना किसी धमाके के, बिना किसी चेतावनी के, दोनों देशों ने हाथ मिला लिया। अब सवाल ये नहीं है कि ये डील हुई, सवाल ये है कि क्यों हुई, किसके दबाव में हुई और इससे किसका खेल पलट गया। क्यों अमेरिका इस डील से परेशान है? क्यों चीन इस डील का असली मास्टरमाइंड माना जा रहा है? और क्यों इस शांति समझौते के पीछे तेल, डॉलर, युद्ध और सत्ता का सबसे खतरनाक खेल छुपा हुआ है? आज के इस वीडियो में हम वो पूरी कहानी खोलेंगे जो न्यूज़ चैनल्स नहीं बताएंगे। ईरान और सऊदी अरब की लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं है। ये लड़ाई है शिया बनाम सुन्नी, ये लड़ाई है रेवोल्यूशन बनाम मोनार्की, और ये लड़ाई है इस्लामिक वर्ल्ड पर कंट्रोल की। 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने खुद को इस्लामिक रेजिस्टेंस पावर घोषित कर दिया। वहीं सऊदी अरब खुद को इस्लाम का रक्षक मानता रहा। तभी से दोनों देशों ने एक दूसरे को सीधा नहीं बल्कि प्रॉक्सी वॉर से चोट पहुंचाई। यमन में हूथी विद्रोही, सीरिया में असद सरकार, लेबनान में हिजबुल्ला, इराक में मिलिशिया ग्रुप्स, ये सब इसी कोल्ड वॉर के मोहरे थे। हर बम, हर मिसाइल, हर आतंकी हमला असल में रियाद और तेहरान के बीच चल रही अदृश्य जंग थी। यमन में लाखों लोग मरे, सीरिया खंडहर बन गया, इराक में अमेरिका फंसा और लेबनान की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। लेकिन इस पूरी तबाही से दो चीजें मजबूत होती गईं: ईरान का प्रभाव और अमेरिका का सैन्य दबाव। सऊदी अरब को लगने लगा कि वो अकेला पड़ रहा है। तेल की कीमतें गिर रही थीं, युवाओं में असंतोष बढ़ रहा था और अमेरिका अब पहले जैसा भरोसेमंद दोस्त नहीं रहा। यहीं से खेल बदलना शुरू हुआ। सऊदी अरब दशकों तक अमेरिका का सबसे बड़ा रणनीतिक साथी था, लेकिन जब अमेरिका ने मिडल ईस्ट से फोकस हटाकर एशिया और चीन पर ध्यान देना शुरू किया, तो सऊदी अरब को एहसास हुआ कि अब वो अकेला है। अमेरिका ने यमन युद्ध में खुलकर समर्थन नहीं दिया, ईरान पर भी पूरी तरह नियंत्रण नहीं कर पाया। इससे सऊदी नेतृत्व को समझ आया कि अब एक नया रास्ता चाहिए। यहीं से इस कहानी में एंट्री होती है चीन की। चीन को मिडल ईस्ट में चाहिए तेल, गैस और व्यापार मार्गों की सुरक्षा। उसने खुद को दिखाया एक न्यूट्रल पीस ब्रोकर के रूप में। जब अमेरिका युद्ध बेच रहा था, चीन शांति बेच रहा था, और उसी टेबल पर बैठकर सऊदी और ईरान ने हाथ मिला लिया। ये सिर्फ पीस डील नहीं थी, ये था अमेरिकन इन्फ्लुएंस का पहला बड़ा झटका। सऊदी ईरान डील के पीछे असली कारण है एनर्जी पावर शिफ्ट। अगर ये दोनों देश मिलकर तेल सप्लाई को कंट्रोल करे तो डॉलर पर दबाव बन सकता है। यही वजह है कि दुनिया अब डी डॉलराइजेशन की बातें कर रही है। अगर मिडल ईस्ट में शांति आती है तो तेल की राजनीति पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। दुनिया को हमेशा यही लगता रहा कि मिडल ईस्ट कभी शांत नहीं हो सकता। यहाँ शांति सिर्फ एक ब्रेक होती है और जंग हमेशा अगला अध्याय होती है। लेकिन मार्च 2023 में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सऊदी अरब और ईरान, दो कट्टर दुश्मन, अचानक हाथ मिला बैठे। जिन देशों ने दशकों तक एक दूसरे को मिटाने की कसम खाई थी, उन्होंने एक ही टेबल पर बैठकर शांति का समझौता कर लिया। ये कोई साधारण समझौता नहीं था, ये मिडल ईस्ट के पावर बैलेंस को हिला देने वाला झटका था। ये दुश्मनी सिर्फ देशों की नहीं थी, ये लड़ाई थी विचारधाराओं की। 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने खुद को इस्लामिक रेवोल्यूशन का नेता घोषित किया, जबकि सऊदी अरब खुद को पूरे इस्लामिक जगत का संरक्षक मानता रहा। एक तरफ शिया नेतृत्व, दूसरी तरफ सुन्नी सत्ता। यही टकराव धीरे धीरे यमन, सीरिया, इराक और लेबनान तक फैल गया। ये देश असली युद्ध भूमि बने, जहां दोनों ने सीधे नहीं बल्कि प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए खून बहाया। यमन में हूथी विद्रोहियों को ईरान का समर्थन मिला और सऊदी ने वहां सबसे भयानक हवाई हमले किए। सीरिया में असद सरकार को बचाने के लिए ईरान ने सेना और हथियार भेजे, जबकि सऊदी समर्थित गुट असद के खिलाफ लड़े। लेबनान में हिजबुल्ला और इराक में शिया मिलिशिया, ये सब इसी कोल्ड वॉर का हिस्सा थे। लाखों लोग मरे, शहर खंडहर बन गए, लेकिन दुश्मनी खत्म नहीं हुई। इस सबके बीच सऊदी अरब को एक सच्चाई समझ में आने लगी। अमेरिका, जो दशकों तक उसका सबसे बड़ा रक्षक था, अब पहले जैसा भरोसेमंद नहीं रहा। अमेरिका का फोकस मिडल ईस्ट से हटकर एशिया और चीन पर जा चुका था। यमन युद्ध में अमेरिका ने खुलकर समर्थन नहीं दिया, ईरान पर भी पूरी तरह नियंत्रण नहीं कर पाया। इससे सऊदी नेतृत्व को समझ आया कि अब एक नया रास्ता चाहिए। यहीं से इस कहानी में एंट्री होती है चीन की। चीन को मिडल ईस्ट में चाहिए तेल, गैस और व्यापार मार्गों की सुरक्षा,
उसने खुद को दिखाया एक न्यूट्रल पीस ब्रोकर के रूप में। जब अमेरिका युद्ध बेच रहा था, चीन शांति बेच रहा था, और उसी टेबल पर बैठकर सऊदी और ईरान ने हाथ मिला लिया। ये सिर्फ पीस डील नहीं थी, ये था अमेरिकन इन्फ्लुएंस का पहला बड़ा झटका। सऊदी ईरान डील के पीछे असली कारण है एनर्जी पावर शिफ्ट। अगर ये दोनों देश मिलकर तेल सप्लाई को कंट्रोल करे तो डॉलर पर दबाव बन सकता है। यही वजह है कि दुनिया अब डी डॉलराइजेशन की बातें कर रही है। अगर मिडल ईस्ट में शांति आती है तो तेल की राजनीति पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। इस डील से सबसे ज्यादा बेचैन देश है इजराइल। ईरान को वो हमेशा से अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता आया है। अब अगर ईरान और अरब दुनिया के रिश्ते सुधरते हैं तो इजराइल अकेला पड़ सकता है। यही कारण है कि इजराइल इस डील से खुश नहीं है। भारत तेल का सबसे बड़ा आयातक है। अगर मिडल ईस्ट स्थिर होता है तो भारत को सस्ता तेल मिलेगा, ट्रेड रूट सुरक्षित होंगे और एनर्जी इन्फ्लेशन घटेगा। भारत अब एक न्यूट्रल पावर बनकर उभर रहा है। ये शांति स्थायी है या अस्थायी? क्या ये सिर्फ एक रणनीतिक ब्रेक है? इतिहास गवाह है, जहां तेल है वहां शांति ज्यादा देर टिकती नहीं है। ये सिर्फ सऊदी ईरान डील नहीं है, ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत। अगर ये शांति सफल हुई तो मिडल ईस्ट बदल जाएगा, और अगर टूटी तो दुनिया पहले से ज्यादा खतरनाक होगी।